मुझे पति नहीं है, मैं अपने बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊँ, जवान बेटी है, मैं इसीलिए मेरा कोई बात नहीं सुना तो मैं अनीता दीदी के पास आई हूँ। मेरा ये बात मंत्री तक पहुँचाए और इंसाफ दिलाए, मेरे 5 बच्चा की जिंदगी बचाए, मेरी बच्ची सब पढ़ने लायक है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। खगड़िया में मध्याह्न भोजन रसोइयों को हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कथित तौर पर भोजन में सांप जैसा कीड़ा मिलने के मामले में हटाई गई रसोइयों ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। रसोइयों का दावा है कि उन्हें साजिश के तहत झूठा फंसाया गया और बिना उनका पक्ष सुने सेवा से हटा दिया गया। आज रसोइया बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। संघ ने इस मामले को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और रसोइयों को न्याय नहीं मिला तो पूरे बिहार के मध्याह्न भोजन रसोइयों के साथ राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। इस मामले को लेकर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी और खगड़िया से अपनी फरियाद लेकर आए रसोइयों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। खगड़िया के रहने वाले हैं हमें 5 बच्चे हैं। हम वहाँ पे हमें हटाया गया, हम रसोइया काम कर रहे थे। मैं खगड़िया जिला से हूँ, लेकिन हमें अत्यंत दुख की बात है कि हमें 5 बच्चे हैं, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे। हमें बेवजह हमें हटा दिया गया। हम अपने संघ के पटने में पहुँचे हुए हैं, हमारा कोई नहीं सुना। यहाँ पे सुनेगी, यहाँ मंत्री तक बात पहुँचाएगी, इसीलिए हम अपने कार्यालय में पहुँचे हुए हैं। क्यों हटाया गया था आपको? हमको कोई आरोप लगा के ऐसे करके हटा दिया। हमें 5 बेटी है, 4 बच्चे हैं, हम कहाँ से खाएंगे, टूटा फूटा घर है, हमको कुछ रहने का अवस्था नहीं है। उसी से हमको रोजी रोटी चल रहा था, लेकिन हमें सब ऐसे करके कुछ अवसर दे करके ऐसे वैसे खाना में करके हमें हटा दिया गया है। सर, हम कहाँ जाके रहेंगे? इसके ऊपर हमारे मंत्री के ऊपर एक्शन लिया जाए, सब सुने। हम 5 बच्चे ले कहाँ जाएंगे, टूटे फूटे घर है, हमें खाने का अवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। यही था कि भला सांप है, खाना में कुछ भी नहीं है। पहले सबसे पहले हमने खाना खाए चारों रसोइया, लेकिन सब बच्चे को भी खिलाए। आरोप लगा करके अपने संघ को किसी को लगा दिया, बहाली भी कर दिया, साजिश करके हमको हटा दिया गया है। और से यही बोलना चाहते हैं कि मेरा रोजी रोजगार लौटाते, हम उसी रोजी रोजगार से मेरा जिंदगी चल रहा था। हम 5 बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे हम सर। आज हम लोग बैठक रखने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा उद्देश्य आ गया है कि बैठक रखना पड़ा कि हमारे जो मिड डे मील में बहनें खाना बनाती हैं, वो रसोइया दीदी लोग को पहले तो हम बहुत दिन से मानदेय को और 12 महीना के लिए लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, लेकिन आज तो एक बहुत बड़ा हमारे पास ये आ गया है कि हमारे दीदी लोग जो खाना बनाती हैं उन लोग को हटाने का साजिश रच करके हटाने का वक्त आ गया और हटाया जा रहा है, जिसमें हमारे बहने लोग को हटाया गया है कि कन्या मध्य विद्यालय भूतौली मालपा ब्लॉक 4 जिला खगड़िया में और उर्दू मकतब हातमा ब्लॉक थावे से जिला गोपालगंज से, मध्य विद्यालय कैला नगर नौसा जिला नालंदा से, प्राथमिक विद्यालय बारा ब्लॉक गुरुआ से, जिला गया से, ब्लॉक अम्बा से, जिला औरंगाबाद से। क्योंकि ये जो हमको मिला तो हमको इस बहुत दुखी की बात है कि जो बहनें हमारे 8 आना 4 आना से आज बच्चे को खाना खिलाते आ रही हैं, और आज जैसे ही 2 रुपया उन लोग को बढ़ा संघ के माध्यम से, चाहे सरकार जो भी किए, तो जो एचएम सर लोग हैं, तो मैं एचएम सर लोग को भी हिदायत दे देना चाहती हूँ कि जो ये साजिश रच के रसोइया लोग को हटा रहे हैं, और 38 जिला के जो डीपीओ सर हैं और जो हमारे एमडीएम सर हैं, सब लोग से मैं अपने हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि गरीब दीदी है और आप लोग ये गलत जो एक्शन उठा रहे हैं, और एक्शन में वो भी हो रहा है कि तुरंत जिसके खाने में जो 4 ब्लॉक में हुआ है कि खाने में सांप के बच्चा, देखिए सर, हटाने की वजह ये साजिश रचकर हटाया जा रहा है, कोई वजह नहीं है। और जो 4 में हुआ है वो मैं देख रही हूँ कि जो सांप के बच्चा है, सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब खाना में खाना बनेगा तो सांप का देह इतना बड़ा जिंदा रहेगा क्या? वो सांप चल रहा है और सांप है कि क्या है कोई नहीं देखा है। और हमारी रसोइया खाना भी चखी है, मास्टर साहब खाना भी चखे हैं, तभी भी
ये साजिश रच के रसोईया को हटाया गया है। तो मैं अपने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से एक बार अपने बातों को अपील करना चाहती हूँ कि इस पे रोक लगाया जाए, क्योंकि जो मेरी बहनें गरीब लोग हैं हटा करके और मास्टर लोग दूसरे को बहाली करना चालू कर दिए हैं कि हम लोग कमाने की व्यवस्था बना लिए हैं। तो मैं ये नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के तहत मैं अपने सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से बता देना चाहती हूँ कि इस पे जल्द से जल्द रोक लगाया जाए और जांच किया जाए। जहां से भी ये सब आ रहा है उसको जांच करके ही हमारे बहने पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो इतना बड़ा एक्शन हम भी नहीं सह सकती, क्योंकि ये संघ की तरफ से मैं सरकार के तहत काम करती हूँ और अगर हमारे बात को नहीं सुना जाएगा तो मैं इस पे बहुत बड़ा एक्शन लूंगी। और सम्राट चौधरी जी से, सरकार से मैं बोल सकती हूँ कि मैं इस पे आंदोलन भी, बहुत बड़ा आंदोलन करा सकती हूँ। लेकिन ये जब मुझे देखने को मिला कि गलत साजिश रच के रसोईया दीदी लोग का हटाया जा रहा है तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीता देवी, ये सारे मंत्री विधायक सब लोग से बता देना चाहती हूँ, एक बार ये लोग मिल करके गौर करें। जहाँ से भी मैं नाम रखी हूँ वहाँ के भी विधायक लोग से बता देना चाहती हूँ, जो भाजपा से है, एनडीए से है, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। तो हमारे बहने को सब लोग ही सपोर्ट करें, नहीं तो आज मुख्यमंत्री जी समझ जाए कि इस बहने में कितना ताकत है, कि उन्हीं के ताकत के देन है कि आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, नहीं तो कुर्सी पर बैठे नहीं रहेंगे अगर इस पे रोक नहीं लगाएंगे तो। फिर से बोलिए। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया के कार्यकर्ता बैठक पटना में बहुत पहले हो चुका है, लेकिन कुछ बिहार के जिलों से रसोईया का गंभीर मामला सामने देखने को, सुनने को आया है कि हम लोग को आनन फानन में एक बैठक रखना पड़ा। बेवजह रसोईया डरी हुई है, सहमी हुई है, बेवजह उनको आरोप लगा करके उनको हटा दिया जा रहा है और उनके जगह पर पैसे लेकर के या अपना आदमी समझ करके उनको बहाल कर दिया जा रहा है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये बता देना चाहता हूँ कि ये पूरे तमाम बिहार में ऐसे हमको घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है, तो इस पर विचार करें। गरीब और पीड़ित जो गरीब महिलाएं हैं इन पर विचार करें, सोचे एक बार और सख्त से सख्त अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि जांच करने के बाद ही रसोईया को हटाए और जांच करने के बाद ही वो दूसरा रसोईया को बहाल करे, नहीं तो संगठन इस पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए फिर मजबूर हो जाएगा। आज बिहार राज्य मध्याह्न भोजन का आज बैठक रखने का उद्देश्य बहुत समस्या है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या आ रही है कि समस्या को देते देते हम लोग परेशान हैं और रसोईया को मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। और अधिकतर ऐसा हो रहा है कि रसोइयों को निकालने का प्रयास हो रहा है कि मास्टर लोग को एक एथी हो गया है इन लोगों की घूस लेकर कुछ रसोईया को बहाल कर दे रहे हैं और उनको, अगर वो रसोईया लोग पहले से जो कर रहे हैं अगर उनको निकाल दिया जा रहा है तो वो खाएंगे कहाँ। सरकार से हम यही बोलना चाहता है कि रसोइयों लोगों पर विचार किया जाए, और नहीं तो हम लोग जो है अपने पूरे बिहार में जागरूक और रसोइयों को बहुत बड़ा आंदोलन फिर करने वाले हैं। शिक्षकों और शिक्षिका मेरा बात गौर से सुन लीजिए, क्योंकि रसोईया पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, अनपढ़ समझ के साइन करा लेते हैं। मेरा रसोईया को हटा दिया जा रहा है। अगर ये ऐसा करिएगा तो रसोईया को भी हम लोग टैलेंट कर देंगे, जैसे कि आप लोग रसोईया के साथ कर रहे हैं तो ऐसा टैलेंट कर देंगे कि आप लोग भी नहीं बच पाइएगा। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का शंकर कुमार सिंह, मैं जिला खगड़िया से आए हुए हैं और ऐसे अघोर अन्याय हो रहा है रसोईया की तरह से, जो हम लोग इससे पहले भी बैठक रखे थे और अकस्मात हम लोग को जल्द ही बैठक यहाँ रखना पड़ रहा है। ऐसे मतलब हर एक जिला से और हर एक प्रखंड से ऐसे ये आ रहा है जो बेवजह से रसोईया को मतलब निकाला जा रहा है। और हम यही बोलेंगे मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, जो निकाला जा रहा है इस पर विचार विमर्श करके और तब ही निकाला जाए, जब इसका कोई एक निष्कर्ष हो जाए तब किया जाए। नहीं तो ये तो घूस लेकर के और वहाँ ये विधवा जो चार आना से 8 आना से जो काम की है, आज ये मतलब 3300 रुपये इनको मिल रहा है। और इस पर मंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को मतलब एक्शन लेना चाहिए।